नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। वर्ल्ड वॉर से लेकर सियासी वॉर तक, राजनीति से लेकर कूटनीति तक, विदेश नीति से लेकर देसी माहौल तक, हर वो खबर जिसका होता है आप पर सीधा असर, इंडिया बोल रहा है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए अंदाज में। हम रखते हैं उन खबरों की पर नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं। आखिर कौन कौन सी आज की बड़ी खबरें हैं वो जरा जान लेते हैं। आज इंडिया बोल रहा है में पहली खबर बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी की, जहां पर कलम की जगह अब नारों की गूंज है। ऐतिहासिक लाल बरादरी पर लगा एक ताला क्या कैंपस की फिजा बदलने वाला है? प्रशासन कहता है कि इमारत जर्जर है, लेकिन छात्र कहते हैं कि ये हमारी आस्था पर चोट है। अब नमाज के लिए उठी आवाजें और जवाब में गूंजता हनुमान चालीसा। आखिर इस धर्म युद्ध का असली सूत्रधार कौन है, ये बड़ा सवाल। सस्पेंस तब और भी ज्यादा गहरा गया जब नमाज वाली जगह पर शुद्धिकरण के लिए गंगा जल छिड़क दिया गया। एक तरफ 13 छात्रों को 50-50 हजार के निजी मुचलके का नोटिस मिला, तो दूसरी तरफ पुलिस की गिरफ्त में जाते छात्र चिल्ला रहे थे, ये शिक्षा का मंदिर है या राजनीति का अखाड़ा? क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना गंगा जमनी तहजीब बचा पाएगी? पूरी खबर दिखाएंगे आगे आपको विस्तार से। आइए बात करते हैं बड़ी खबर की। जो पहली खबर है हमारी, पहली खबर में बात लखनऊ यूनिवर्सिटी में छिड़ी जंग की। नवाबों के शहर लखनऊ की फिजा में एक बार फिर से मजहबी रार घुल गई है। इस बार विवाद का केंद्र बना है लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऐतिहासिक लाल बरादरी परिसर। शिक्षा के मंदिर में इबादत के एक वायरल वीडियो ने ऐसा तूल पकड़ा कि मामला अब हनुमान चालीसा बनाम नमाज तक जा पहुंचा है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जो तस्वीरें सामने आई, ये मामला तब शुरू हुआ जब लखनऊ यूनिवर्सिटी की संरक्षित इमारत लाल बरादरी में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद में हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। हिंदू संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। भारी पुलिस बल की टीम तैनात रही, नोकझोंक हुई। हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, गंगा जल छिड़क दिया, नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए और छात्रों को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में ले लिया। ये दो तस्वीरें, एक तरफ नमाज अदा करने की तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ करने की। देखिए, रविवार और मंगलवार ये दो बड़ी तस्वीर इन 3 दिनों के अंदर नजर आई, लेकिन इन 3 दिनों के अंदर यहाँ पर बड़े प्रदर्शन की भी तस्वीर नजर आई। पुलिस को यहाँ पर तैनाती करनी पड़ी बड़े स्तर पर। सबके अपने अपने दावे हैं। एक तरफ जर्जर इमारत को लेकर ये कहा गया कि उसको बंद कर दिया गया है, और जैसे ही जर्जर इमारत को सील करने की बात कही गई, बवाल होना शुरू हो गया। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज अदा की गई। ये तस्वीर थी दरअसल रविवार की। लखनऊ में बवाल की एक एक तस्वीर का विश्लेषण करें और आप उसको बखूबी समझें आखिर किस तरह से यहाँ पर हुआ। और यही तस्वीर है जहाँ से दरअसल विवाद की शुरुआत होती है। रविवार को कुछ लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बरादरी परिसर में नमाज अदा करने पहुंचते हैं। इसके लिए ना तो उनके पास में यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से परमिशन थी और ना ही कोई आधिकारिक अनुमति पत्र था। अब ना कोई परमिशन, ना कोई पत्र, लेकिन बेधड़ल्ले यहाँ पर इस रूप में नमाज अदा की गई। आइए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। कैसे आराम से यूनिवर्सिटी की सड़क पर बैठकर बाकायदा इफ्तार पार्टी भी की गई। माना कि रमजान चल रहा है, रमजान का पाक महीना है, मुस्लिम भाई रोजा रखते हैं, लेकिन क्या ऐसे बीच रोड पर बैठकर इफ्तार पार्टी करना उचित है? और आप ये समझिए, ये जो तस्वीर है, पहले नमाज अदा करना, फिर उसके बाद में इफ्तार पार्टी करना, और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। ये किसी मस्जिद की तस्वीर नहीं है, ये किसी मदरसे की तस्वीर नहीं है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की तस्वीर है, जहां पर सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। सड़क पर इफ्तार पार्टी की तस्वीर आपने देख ली। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, ये मंगलवार की तस्वीर ही है। अब जैसे परसों नमाज अदा हुई, तो आज हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर हिंदू संगठनों ने किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से जुड़े लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और मुस्लिम छात्रों द्वारा पढ़ी गई नमाज का विरोध किया। इतना ही नहीं, यहाँ पर जिस तरह से पहले नमाज अदा की गई थी, यहाँ पर हिंदू संगठनों ने बाकायदा
गंगा जल भी छिड़का और अपनी एक तरह से नाराजगी जताई। लाल बरादरी ये सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि लखनऊ के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन अब ये राजनीति का अखाड़ा बन गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पूरे मामले में अब जांच कमेटी गठित की, लेकिन सवाल ये कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई? क्या बाहरी लोग बगैर अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हो सकते हैं या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? अब मंगलवार को एबीवीपी और अन्य हिंदू संगठन मौके पर पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी के गेट पर धावा बोल देते हैं। जब पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो कार्यकर्ता वहीं सड़क पर बैठ गए और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए। दरअसल ये एक तरह से जवाब था रविवार को जो नमाज अदा की गई उसका। हिंदू संगठनों के प्रदर्शनों की आइए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। जो अलग अलग तस्वीर आई, ये 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट पर जमकर हंगामे की। पुलिस दीवार की तरह खड़ी रही, उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया, जिसके बाद ये सड़क पर बैठ गए, हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाए, हिंदू संगठनों ने अंदर जाने की कोशिश की, पुलिस वालों ने और हिंदू संगठनों ने ये कहा जाए कि पूरी जोर आजमाइश की, लेकिन जब वो सफल नहीं हुए, पुलिस के बीच में और हिंदू संगठनों के बीच में धक्का मुक्की हुई। अब तीसरी तस्वीर, हालात बेकाबू होने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा भीड़ को तितर बितर करने के लिए। इसके बाद में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। अब ये चौथी तस्वीर जो है, हिरासत में आक्रोशित एक प्रदर्शनकारी पुलिस वैन के ऊपर चढ़ गया अपनी नाराजगी जताते हुए। तो आज का दिन लखनऊ में काफी हलचल भरा रहा था, खासतौर से बरादरी, इस पूरे कैंपस को लेकर, बरादरी मस्जिद को लेकर। लखनऊ यूनिवर्सिटी का हिस्सा है ये। बताया जाता है कि जिस जगह पर नमाज अड़ने पर ये कुछ मुस्लिम युवा अड़े हुए हैं, वो करीब 200 साल पुरानी ये एक तरह से मस्जिद है। लाल बरादरी लखनऊ की एक संरक्षित ऐतिहासिक विरासत है। ये कोई मस्जिद या मंदिर नहीं है, बल्कि नवाबी दौर की एक ऐसी इमारत है जो पुरातत्व और इतिहास का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि विश्वविद्यालय की सुरक्षा घेरे को तोड़कर कुछ बाहरी तत्व वहां पर नमाज पढ़ने का दुस्साहस आखिर कैसे कर गए? क्या यह महज इबादत थी या सोची समझी रणनीति के तहत एक नई परंपरा थोपने की कोशिश? जब प्रशासन की नाक के नीचे ऐसी गतिविधियां होती हैं तो शक की सुई उन अधिकारियों की ओर भी घूमती है जो मोटी तनख्वाह लेते हैं, कैंपस की सुरक्षा का ढोंग करते हैं। अब प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर कैंपस में नमाज हो सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो सकती? आपको सुनाते हैं इस पूरे विवाद पर प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रिया क्या है। हनुमान चालीसा अगर यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन नमाज पढ़वा सकता है तो हनुमान चालीसा हमें क्यों नहीं पढ़ने? क्या पुलिस ने रोका है भैया? ये बताइए, विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर पुलिस रोक रही है? प्रशासन जब यहाँ इफ्तारी पार्टी और नमाज अदा करने की परमिशन दे सकती है तो हनुमान चालीसा पढ़ने की परमिशन क्यों नहीं दे रही है? और विश्वविद्यालय प्रशासन अगर हमें अच्छे से हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया तो आप ये देख लीजिएगा मामला इससे भी भव्य करेंगे। हमारी मांग है 22 तारीख को विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नमाज पढ़कर अशुद्ध कर दिया था, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज हनुमान चालीसा का आयोजन किया था। लेकिन यह विश्वविद्यालय प्रशासन जो उस दिन पूजा को किया था, आज इन्होंने हम लोगों को जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने दिया, जबरदस्ती उठाया गया। ये वही लोग अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे आगे पीछे हमें रोका गया कि माहौल नहीं खराब होने दिया जाएगा, लेकिन माहौल 22 तारीख को खराब कर दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय का। यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, इफ्तार कराई गई। हम लोग आज तक किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया विश्वविद्यालय के अंदर। वो सारी चीजें हुई तो माहौल खराब कर दिया गया। उन्होंने किया तो हम भी करना चाह रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। विश्वविद्यालय है, इसे हम गंगा यमुना तहजीब का उदाहरण बना के रखेंगे और इसे धर्म का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए रोका गया है। पाठ होगा, रोका कैसे गया है? हो चुका है, पाठ हो चुका है। किसी की हैसियत नहीं कि रोक देगा, पाठ हो चुका है भाई। ये सब बच्चे कर चुके हैं, शुद्धिकरण भी कराएंगे इस विश्वविद्यालय का। तो अभी इन दिनों लखनऊ यूनिवर्सिटी का नजारा कुछ जुदा है। आज की हनुमान चालीसा और कल की नमाज, इन दोनों के बीच में फंसी है लखनऊ यूनिवर्सिटी की गरिमा। प्रशासन को सख्त होना होगा ताकि छात्र रणनीति और धर्म के इस घालमेल से शिक्षा प्रभावित ना हो।
फिलहाल यूनिवर्सिटी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और उसकी तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी तस्वीरें हैं, किस तरह से जमकर लगातार पिछले कुछ दिनों से स्थिति कुछ अलग नजर आती है। अब देखिए जरा, ये तस्वीरें हैं किस तरह से छात्रों ने बैरिकेडिंग तक को गिरा दी। पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सख्त पहरा लगाकर रखा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मस्जिद को बंद करने पर छात्र विरोध जता रहे हैं। प्रशासन ने ऐतिहासिक लाल बरादरी इमारत और उसमें स्थित मस्जिद के गेट को सुरक्षा कारणों से सील किया। ये कहा गया कि जो इमारत का हिस्सा है वो जर्जर हो चुका है। छात्रों ने बैरिकेडिंग को इस दौरान गिरा दिया और इस वीडियो में आप बखूबी देख सकते हैं कि वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी भी हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन वो नाकाबिल साबित हुए। अब एक तरफ ये भी देखा गया कि कुछ जगहों पर तो पुलिसकर्मियों ने कोशिश भी छोड़ दी उन्हें रोकने की, वो भी वीडियो बनाते हुए नजर आए उन लोगों को रोकने की बजाय। और यही वजह है कि किस तरह से प्रदर्शनकारी अंदर आए और जो यहाँ पर बैरिकेडिंग थी वो बैरिकेडिंग पूरी तरह से उनकी तरफ से ध्वस्त कर दी गई, हटा दी कर दी गई। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ तथाकथित छात्र नेता जोश में आकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए उनके हाथों में यहाँ पर किस तरह से किसी के हाथ में फावड़ा है, किसी के हाथ में कुछ दूसरे औजार। जिस मस्जिद के गेट को लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ने बंद किया उसे कुल्हाड़ी मारकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कल पुलिस इन पर एक्शन लेगी तो ये छाती पीट पीट कर शोषित होने का ड्रामा करेंगे और कहेंगे कि भाई हम बेकसूर हैं, हमारे साथ में इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। और ये वो इलाका था जहां पर एक तरह से उसे सील करके बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। और सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रबंधन का नहीं बल्कि अन्य एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व थी, उनकी तरफ से भी एक्शन लिया गया कि यहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि जर्जर हो चुकी है इमारत। लेकिन आखिर इन लोगों को कौन समझाए, अब हाथों में हथियार लेकर वो वहां पर पहुंच गए उसे तोड़ने के लिए। पुलिस एक्शन की बात जरूर कह रही है। नमाज के जवाब में हिंदू संगठनों के हनुमान चालीसा का पाठ किया जाना ये स्पष्ट दर्शाता है कि अब एक्शन के रिएक्शन का सिद्धांत कैंपस की सड़कों पर भी लागू हो रहा है। जब प्रशासन अपनी तटस्थता खो देते हैं या मूकदर्शक बन जाते हैं तो धर्म का सहारा लेकर शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू होता है और विश्वविद्यालय के गेट पर बैठकर जय श्री राम के नारे लगाना और चालीसा का पाठ करना प्रशासन के गाल पर एक करारा तमाचा है। ये इस बात का संकेत है कि छात्र और संगठन अब प्रशासन की जांच कमेटी वाले जुमलों पर भरोसा करने को तैयार नहीं। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी मामले में एक क्या क्या एक्शन हुआ, आइए वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से एक्शंस लिए गए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी मामले में दरअसल अभी एक्शन हुआ है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लाल बरादरी परिसर को सील कर दिया। जर्जर और असुरक्षित बताकर इस हिस्से को सील किया गया। नमाज पढ़ने और विरोध करने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने 13 छात्रों को कानूनी नोटिस जारी किया। इतना ही नहीं बल्कि 500 रुपए का निजी मुचलका भरने का भी आदेश दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गारंटी देने के आदेश दिए हैं। तो पुलिस ने हिंदू संगठनों के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और तनाव को देखते हुए कैंपस में पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल और पीएसी भी तैनात की गई है। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा शर्मनाक भूमिका लखनऊ यूनिवर्सिटी की नजर आती है। जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर यहां पर मौजूद साहबों की नींद खुली। हमेशा की तरह जांच कमेटी गठित कर दी गई। भारत के सरकारी तंत्र में कमीशन और कमेटी का मतलब होता है मामले को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल देना। क्या गार्ड सो रहे थे? क्या सीसीटीवी कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए लगे थे? क्या प्रॉक्टर ऑफिस सिर्फ छोटे छात्रों को धमकाने के लिए है और कुछ नहीं? इन तीखे सवालों का जवाब देने के बजाय प्रशासन शांति की अपील कर रहा है। शांति तब भंग होती है जब न्याय का गला घोटा जाता है। आखिर ये कौन समझेगा? अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में कब कब विवाद हुआ वो भी जरा जान लीजिए, क्योंकि विवाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाता ऐसा लगता है चोली दामन का है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के विवाद समझिए। 1980 से 2004 के बीच में छात्र संघ चुनाव और हिंसा का दौर लगातार देखने को मिला। यूनिवर्सिटी का दरअसल काला दौर ये माना जाता था। कैंपस में आपराधिक राजनीति लगातार हावी होती नजर आई। 1990 के दशक में हॉस्टलों से अवैध हथियार बरामद होते थे।
कई छात्र नेताओं की हत्याएं भी इस दौरान हुई। वहीं छात्र संघ चुनाव पर लंबे समय के लिए इसके बाद में रोक लगा दी गई। लेकिन जुलाई 2018 की बात करें, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है इसे, कुलपति और शिक्षकों पर हमला किया गया था। एडमिशन प्रक्रिया के दौरान यहां पर हमले को अंजाम दिया गया। बाहरी तत्वों और निष्कासित छात्रों ने बाकायदा यहां पर हमले को अंजाम दिया। यूनिवर्सिटी को अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा। यहां पर इतना ज्यादा तनाव था। अभी कुछ समय पहले एक दलित प्रोफेसर द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर पर टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद जमकर विवाद हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ता और प्रोफेसर के बीच में तीखा विवाद हुआ। बात मारपीट तक पहुंच गई। विरोध प्रदर्शन की खबर तक सामने आई। अब इस साल ही जनवरी 2026 में ही छात्रों ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया और भेदभाव का आरोप लगाया। अब ये समझिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, जिसे कभी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, आज वो अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए नहीं जाना जा रहा, बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वजह से सुर्खियों में है। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ऐतिहासिक लाल बरादरी में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आना महज एक घटना नहीं, बल्कि उस सुरक्षा तंत्र की विफलता है जो हजारों छात्रों के भविष्य की रखवाली का दावा करते हैं। इसके जवाब में सड़कों पर हनुमान चालीसा का भी पाठ हो गया और ये साबित करता है कि अब शिक्षण संस्थान शिक्षा के केंद्र कम और वैचारिक युद्ध के अखाड़े ज्यादा बनते हुए नजर आते हैं। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने विवादों के साथ साथ देश की ऐसी प्रतिमाएं भी दी जिन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के शिखर को छुआ। वो कौन कौन है वो भी जरा जान लीजिए, आपको जानना चाहिए। शंकर दयाल शर्मा, जो कि भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की देन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, वो भी यही लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। चंद्रभानु गुप्ता, जो कि उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री। ब्रिजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री। जस्टिस एएस आनंद, जो कि भारत के 29वें सीजीआई हैं। यशपाल, प्रसिद्ध हिंदी लेखक और स्वतंत्र सेनानी हैं। कैफी आजमी, मशहूर उर्दू शायर और गीतकार। कुंवर नारायण, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि। बीरबल साहनी, प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री। केसी पंत, पूर्व रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष। ये वो नामों की फहरिस्त है जिन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, ये कहा जाए, एक तरह से पूरी तरह से जनता को समर्पित किया। और ये वो नामों की फहरिस्त है जो यहीं तक सीमित नहीं हो जाती। इसके बाद में भी कई ऐसे बड़े सितारे हैं जो इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी से निकले हैं। लेकिन वो दौर और आज का दौर अपने आप में एक बहुत बड़ी लकीर को खींच देता है। लखनऊ विश्वविद्यालय का ये हंगामा एक चेतावनी है। अगर शिक्षण संस्थानों को धर्मनिरपेक्ष और अनुशासित नहीं रखा गया तो कल को हर कमरे में इबादत होगी, हर बरामदे में चालीसा होगी, लेकिन क्लासरूम में प्रोफेसर और ज्ञान सब गायब होगा। अब लाल बरादरी की दीवारों ने नवाबों का उत्थान और पतन देखा है। अब वो शिक्षा का मंदिर का पतन भी देख रही है। प्रशासन को चाहिए कि वो जांच के नाम पर लीपापोती बंद करे और उन चेहरों को बेनकाब करे जिन्होंने इस आग को और भी ज्यादा सुलगा दिया। ये वरना लखनऊ की ये चिंगारी पूरे प्रदेश की शैक्षणिक वातावरण को खाक करने की क्षमता रखती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।